Hello everyone and welcome to our YouTube channel The MBBS. So in today's video, I would be talking about that how to score from 450 to 550. सी अभी क्या हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों का स्कोर 450 तक के आके रुक गया होगा, बट देयर स्कोर इज़ नॉट इम्प्रूविंग अबव 450. ठीक है, 450 470 के आसपास ही आ रहा है, 500 के ऊपर जा ही नहीं रहा है. सो सी 500 के ऊपर लाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एज चीज़ें करनी पड़ेंगी. ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी वन दैट हु गेट सिलेक्टेड इन GMC. सी आपको एक्स्ट्रा एज में क्या करना है, एक बुक बनानी है. ठीक है, एक्स्ट्रा एज बुक. उसमें क्या करना है आपको, मैं जो भी बताऊंगी वो आपको सब कुछ नोट डाउन करना है. ठीक है, आपको सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी. सबसे पहले बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर्स हैं NCERT में, प्योरली NCERT, उसके स्टार्टिंग में दिया रहता है, कुछ स्टार्टिंग में लिखा रहता है साइंटिस्ट के बारे में, उनके डिस्कवरीज के बारे में, वो थरोली रीड करना है. ठीक है, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है. द सेकेंडली, आपके जितने भी चैप्टर में निमोनिक्स है ये सारे आपको उस बुक में लिख के रखने हैं. ठीक है, एकदम सीक्वेंस वाइज कि इस चैप्टर के ये निमोनिक्स है. ठीक है, थर्ड थिंग इज़ कि आपको सारे जो समरीज़ है चैप्टर के एंडिंग में दिए हुए हैं वो समरीज़ आपको थॉरली रीड करने हैं, क्योंकि उसमें से कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है, उसके बाद में आपको जितने भी डिस्कवरीज डेट्स या कोई ईयर बताया है किसी डिस्कवरी का, या फिर जितने भी एक्ट्स है, लाइक एंडिंग में जो चैप्टर्स रहते हैं एनवायरमेंट एंड वो सच, तो उनमें ना बहुत सारी एक्ट्स वगैरह दिए हैं, तो वो जो नाम है या फिर वो साइंटिस्ट का नाम और उसका थ्योरी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको लिख के रखना है. ये सारे आपको उस बुक एक्स्ट्रा एज बुक में लिख के रखना है. फिर आपको जो डायग्राम्स हैं NCERT के सारे डायग्राम्स आपको ऐसे फिंगर ऑफ टिप पे होना चाहिए कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे वो था, क्योंकि डायग्राम में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि डायग्राम बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. देन ये हो गया आपका बायोलॉजी के लिए. कमिंग टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में कैसा है, 3 सेक्शंस होते हैं अपने. सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है कि आपको सारे फार्मूलाज जो है, सारे फार्मूलाज आपको एक जगह पे लिख के रखने हैं. उसी बुक में केमिस्ट्री का आप मतलब उस बुक को 3 इसमें डिवाइड करोगे तो पहला आप सेक्शन लाइक बायोलॉजी, तो सेकंड केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में आपको फिजिकल में सारे फार्मूले लिख लेना है. ठीक है, एक जगह पे सारे. देन सेकंड वन इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब इनऑर्गेनिक में जितने भी आपके बुक में NCERT में जितने भी ट्रेंड्स दिए हुए हैं, लाइक उसका डेंसिटी या उसका वेट, मॉलिकुलर वेट, ये सारी जो चीज़ें दिए रहती है, तो ये आपको सारे वहाँ पे लिख के रखना है. ठीक है, एंड द मेजर थिंग जितने भी एक्सेप्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सारे लिख के रखने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये आपको उसमें लिख के रखना है. देन द थर्ड इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे नेम रिएक्शन होती है. NCERT बहुत ही अच्छी है, बेस्ट बुक है. उसमें से जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस है, जो नेम रिएक्शंस है, वो आपको ऑन टिप ऑफ फिंगर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट पूछेंगे, या तो कैटलिस्ट पूछेंगे, या तो बीच का मीडिएटर पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो आपको उसमें लिख के रखना है. दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट. देन द थर्ड इज़ द फिजिक्स. अब फिजिक्स में सिमिलरली आपको सारे फॉर्मूले लिख के रखने हैं. ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज लिखना. चैप्टर नंबर 1 पूरे फॉर्मूले, सेकंड पूरे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले एक जगह पे लिख के रखो. कंसेप्ट उसका आपने जब कोचिंग किया रहा होगा या फिर आप जब पढ़ रहे थे 11वीं 12वीं तब आपने कर लिया है वो ठीक से. ठीक है, तो ये सारी तीनों सब्जेक्ट का आपको उस बुक में लिख के रखना है. ठीक है, देन आपको ये जो बुक है, अभी आपने ये बुक बनाई, ये बुक आपको वीकली रिवाइज करनी है. अभी आपके नीट के लिए सिर्फ 2 महीने बाकी है, और उसमें आपको हर वीक में, लाइक आपके पास अभी 8 वीक्स के अराउंड है टाइम, तो 8 वीक मतलब 8 बार आपको वो एक्स्ट्रा एज बुक जो है वो रिवाइज करनी है. क्यों? क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं. एंड द सेकेंड थिंग कि वो आपका एक्स्ट्रा एज है, तो वो आपको 550 प्लस स्कोर करने में हेल्प करेगा. ठीक है, क्योंकि 400 500 तक के तो बहुत बच्चे पहुंच जाते हैं, बट 500 प्लस लेना इज़ लाइक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये अपन कर रहे हैं. देखना आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होगा. एंड लिटरली मैंने ये स्ट्रैटेजी आजमाई थी मेरे फ्रेशर और रिपीटर के वक्त, क्योंकि इसकी वजह से क्या था ना कि मुझे जो एक्स्ट्रा ये चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा एज क्वेश्चंस रहते हैं, जो थोड़े ब्रेन ट्विस्टर या फिर ऐसे थोड़े टैकलिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो मुझसे बन जाते थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी. सो प्लीज़ यू शुड डू दिस और यू शुड अप्लाई दिस so that your score can get improved. And please do like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much for watching.